बड़े अहम मामलात जिनका ताल्लुक पाकिस्तान की मईशत से है। मईशत वो शय है जो खून की तरह एक कौम की, एक मुल्क की रगों के थ्रू जाती है। अगर आपकी ब्लड सर्कुलेशन में मेजर प्रॉब्लम हो जाए तो होता है हार्ट अटैक और होते हैं मामलात गड़बड़। पाकिस्तान को हार्ट अटैक तो हो गया हुआ है इसकी मईशत को, अब इसको किस तरह से सुधारना है, किस तरीके से इसको सही रास्ते पर लाना है, दैट्स द बिग चैलेंज। अच्छा ये बताइएगा मिफ्ता इस्माइल साहब कि आप जो फरमा रहे हैं कि अभी तक 460 दिनों वाला कानून कायम है। अच्छा दूसरी तरफ हमने ये सुना था कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसने पीआईए की और इनफैक्ट उस वक्त एयरपोर्ट्स की भी बात हो रही थी लीज वगैरह करने की, तो उन्होंने कहा था कि हम तकरीबन बिडिंग के प्रोसेस के करीब हैं। तो जो आप जानते हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान फॉर एग्जाम्पल पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से कितना करीब है, क्या कितना अरसा लगेगा? क्योंकि जो मिनिस्टर हैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब, उन्होंने ही सेड वन ऑफ द फर्स्ट प्रायोरिटीज इज पीआईए की प्राइवेटाइजेशन, और यही बात कही है प्राइम मिनिस्टर साहब ने। देखिए इसके मोटा मोटा प्रोसेस ये होता है कि पहले आप एक कंसल्टेंट हायर करते हैं, वुमन बाहर का कंसल्टेंट, यहाँ के इन्वेस्टमेंट बैंकर साथ होते हैं, वो पहले पीआईए की वो खुद फाइनेंशियल वो देखते हैं और रिपोर्ट बनाते हैं, हुकूमत को देते हैं। उसके बाद आप बिड करवाते हैं, कुछ वो शेयर करते हैं डॉक्यूमेंट्स, और बिडर आपकी बिड करता है। जब बिडर आपकी बिड करेगा उसमें से आप सेलेक्ट करेंगे कोई भी क्राइटेरिया, उसके बाद बिडर को ड्यू डिलिजेंस करनी होती है। तो आपका एक डेटा रूम खुलता है, उसको आपने 50-60 दिन देने होते हैं कि भाई 60 दिन तक तुम जाओ और पीआईए की नसों नसों में घुसो और जो तुमको मालूम करना है, जो सवाल तुमसे पूछना है पूछो हमसे, पीआईए की हिस्ट्री के बारे में, पीआईए के फाइनेंसेस के बारे में। तो 60 दिन तो उसके लगते हैं। सो ये बात फवाद साहब की ठीक थी कि बिडिंग के प्रोसेस तक वो ले आए हैं, कंसल्टेंट हायर करके इसकी रिपोर्ट आ गई है, लेकिन अभी आगे पहले बिड आएंगी, उसके बाद आपने कुछ सेलेक्ट होगा, 1-2 बिडर्स हो सकता है, उसके बाद वो डेटा रूम में जाएंगे, ड्यू डिलिजेंस करेंगे, उसके बाद फाइनल बिड होगी और फिर ये काम बढ़ेगा। तो कुछ वक्त लगेगा। ठीक है, इसका मतलब कि जो कानून है 460 दिनों वाला उसको भी तब्दील करने की जरूरत होगी। मैं तो ये समझता हूं। और साथ साथ देखें एक और भी चीज थी कि पीआईए के ऊपर हुकूमत की गारंटी के बहुत सारे के पीआईए के ऊपर 750 अरब रुपए का कर्ज है, जो कि पीआईए का ओवर द ईयर्स नुकसान हो चुका है। और इसके अलावा हुकूमत ने बहुत सारे तो कैश ग्रांट्स दिए, लेकिन पीआईए को हुकूमत ने 235 अरब रुपए की लोन गारंटीज दी हुई हैं, यानी कि पीआईए अगर नहीं दे सकता तो वो हुकूमत के ऊपर जाएंगे। तो वो 235 अरब रुपए बैंक से सेटलमेंट थी, इस पे भी कुछ काम हुआ है पिछली हुकूमत के अंदर कि बैंक से किस तरह सेटलमेंट किया जाएगा, वो भी आपने सेटलमेंट करना है। मतलब अभी देयर आर इश्यूज देयर, जो कंपनियां इतनी नुकसान कर चुकी हैं उसके अंदर सेटलमेंट करने में आपको टाइम लगेगा। तो लेकिन ये पीआईए, फिर भी मैं ये कहूंगा कि फवाद साहब ने पीआईए को एक डगर पे बिठा दिया है, तो इंशाल्लाह पीआईए जो है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ चले जाएगी। और आईएमएफ इज आल्सो डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन दिस। जो इनिशियल रिपोर्ट्स आ रही हैं, आईएमएफ कह रहे हैं आप पीआईए के हवाले से ये भी करें, बैंक्स के हवाले से, तो हाउ आर दे आल्सो डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन दिस? इट्स नॉट क्लियर टू मी कि डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड है। आईएमएफ की मेरे ख्याल से इस बार तो स्ट्रक्चरल बेंचमार्क में जरूर होगा कि आप निजकारी करें, पीआईए की भी करें, लेकिन इसके अलावा मुझे डायरेक्ट की इन्वॉल्वमेंट का जो रिपोर्ट्स आई थी कि दे वर आस्किंग फॉर डिटेल्स वगैरह। जरा एनएफसी अवार्ड की तरफ चलते हैं। ये बार बार कहा जा रहा है कि जी एनएफसी अवार्ड का उसको आपको री एग्जामिन करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा, प्रोविंसेस का शेयर कम करना पड़ेगा। आपको लगता है कि शेयर कम करना पड़ेगा प्रोविंसेस का? जी मेरे ख्याल से जो सूबों को हम पैसे देते हैं, जो वफाक टैक्स जमा करता है उसका तकरीबन 60% हम सूबों को दे देते हैं। सूबों के पास वाफिर पैसे हो गए हैं और सूबे तकरीबन 5 में से 3 साल सरप्लस कर रहे होते हैं। वफाक जो है वो डेफिसिट चल रहा है, और वफाक की डेफिसिट इतनी तेजी से बढ़ रही है कि वो संभल नहीं रहा और हम तकरीबन डेट ट्रैप में आ गए। और इसके साथ साथ क्योंकि सूबों के पास वाफर पैसे हैं तो वो अपने टैक्स पे कोई तवज्जो नहीं देते, तो ना वो एग्रीकल्चर टैक्स जमा करते हैं, ना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करते हैं। तो हमें ये करना चाहिए कि वफाक जो है वो थोड़ा सा टैक्स शेयर ज्यादा रख ले, सूबों का टैक्स शेयर कम करें, और सूबों को कहें कि भाई आप अपने पैसे खुद जमा करें, कि आप खुद उठाएं। और साथ साथ जो वफाक ने कुछ जिम्मेदारियां ऐसी ली हुई हैं जो उसके पास नहीं होनी चाहिए, इनकम सपोर्ट की हो गई, दीगर सब्सिडीज की हो गई, वो भी आप सूबों को दे दें। तो ये दोनों काम होने चाहिए। अच्छा देखिए, इसमें दो जो हमारे पास इंडिकेटर्स ऑलरेडी आए हैं। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी से एक सवाल जो किया गया उस पर उन्होंने कहा कि 18th अमेंडमेंट का जो एनएफसी के हवाले से, उन्होंने कहा पार्लियामान ने एक डिसीजन लिया था
पार्लियामेंट विल डिस्कस व्हाट टू डू नेक्स्ट। दूसरा ये कि कल जो रिपोर्ट्स आई थी, आई कैन नॉट से कि दिस इज के मुसद्दिका बात है, बट रिपोर्ट्स आई थी विच वाज रिपोर्टेड इन द मीडिया कि एनएफसी के हवाले से ये IMF की में भी डिस्कशन हुई थी और उस पर यह कहा गया था कि दिस इज अ पॉलिटिकल मैटर, पार्लियामेंट को डिसाइड करना है, तो इस पर कुछ फौरी तौर पे नहीं कमिटमेंट हो सकती। लेकिन श्योरली पॉलिटिकल जो मामलात हैं, आपने बड़े, यू बीन अ पॉलिटिशियन फॉर दिस लॉन्ग, आपको मालूम है कि ये कोई आसान तो नहीं होगा। आपको लगता है पीपल्स पार्टी, मैं आपकी असेसमेंट चाह रही हूँ कि पीपल्स पार्टी या यानी PTI या यानी पीपल्स पार्टी या PTI KPK या सिंध के हवाले से ऐसी चीज को एग्री करेंगे? देखिए, एक मरतबा पहले भी NFC अवार्ड पे एग्रीमेंट हुआ और 7वां NFC अवार्ड है और हर 5 साल बाद ये होना चाहिए, तो ये अवार्ड बैठ सकते हैं। आसिफ जरदारी साहब की बात दुरुस्त है, ये पार्लियामेंट का फैसला था, पार्लियामेंट कैन रीविजिट इट, तो पार्लियामेंट जाके उससे बात करे। आप NFC अवार्ड के अंदर ये कर सकते हैं, जो मेरा ख्याल है कि 57% पैसे जो सूबों को आप डायरेक्ट दे रहे हैं, उसके अलावा 1% KP को और देते हैं, वॉर ऑन टेरर का सिंध को ऑक्ट्राई के लिए देते हैं, उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान है, फाटा है कि आज़ाद कश्मीर है, इसको आप डायरेक्ट पैसे दे रहे होते हैं, तो उनको आप एक मरतबा रीलुक तो कर सकते हैं ना। 10-12 साल हो गए हैं उसको, तो यू कैन लुक एट दिस। और फिर NFC अवार्ड अपनी रिकमेंडेशंस दे दे और उसके बाद अगर कोई कानून में या आइन में चेंज करना है तो वो कर लें, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। पीपल्स पार्टी आर रीजनेबल पीपल, मतलब आप इनको आर्ग्यू तो कर सकते हैं ना कि यार ये चीज़ जो थी वो कोई एक्सेसिव हो गई है, ये गवर्नमेंट के हक में नहीं है, और थोड़ा सा सूबों के अंदर भी टैक्स बढ़ाना चाहिए। अब वफाक जो है वो वाहिद जो इदारा है वो टैक्स जमा करता है और सूबे कोई खास टैक्स जमा नहीं करते, 10% भी जमा नहीं करते जो वफाक करता है, तो थोड़ा सा सूबों के ऊपर भी बोझ डालें। जी, वो इंटरेस्टिंग था कि जब PM की मुलाकात हुई है इनसे, KPK के CM से, तो KPK के CM जो कि अदरवाइज तो बहुत ही बड़े जनरली पॉलिटिक्स में एंटेगनिस्टिक रहे, उन्होंने ये कहा कि जी हाँ, उन पैसा देना है हमें इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट ने, लेकिन जाहिर है अगर पैसा नहीं है तो हम कैसे मांगेंगे। तो यानी कि थोड़ी सी शायद रीजनेबलनेस हर तरफ से दिखाई दे रही है।